सो गाइज व्हाट इज अब हीरो एक्सट्रीम 250R जो है अपने बहुत सारे ऑटो एक्सपो में हम लोग ने यहाँ पे देखा था। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के मन में ये आया था कि भाई ड्यूक 250 से ये गाड़ी एकदम हेड टू हेड कंपीट करेगी, तो ये दो गाड़ी में से कौन सी गाड़ी बेहतर होने वाली है। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही चीज बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग वेट कर रहे हो एक्सट्रीम 250R के लिए तो क्या आपका वेट वर्थ है या फिर नहीं है, कि आपको ड्यूक 250 के साथ जाना चाहिए या फिर दोनों में से कौन सी गाड़ी चूज करनी चाहिए। एवरी सिंगल डिटेल आपको यहाँ पे इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों गाड़ी को यहाँ पे जो डिजाइन है उसको यहाँ पे कंसिडर करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सट्रीम 250R से। तो हीरो सच में बहुत अमेजिंग कर रहा है यहाँ पे अपने डिजाइन को लेकर या फिर ओवरऑल जो प्रोडक्ट वो निकाल के ला रहा है अपने हीरो मार्केट में, इंडियन मार्केट में। तो डिजाइन वाइज अगर आप देखोगे तो इस गाड़ी में आपको बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स जो है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, जो कि एक्सट्रीम 160R से बहुत अपग्रेडेड है। एंड बहुत ऐसे जो फ्यूचरिस्टिक जो लुक्स है वो आपको यहाँ पे मिलते हैं, बहुत शार्प एंड जो कर्व्स जो है वो यहाँ पे जो एजेस है वो यहाँ पे बहुत अल्टीमेट तरीके से निकल के आ रहे हैं। इवन ये गाड़ी देखने से लगता नहीं है कि ये भाई हीरो इस टाइप की बाइक्स निकाल रहा है, तो ये एक चीज अच्छी है। बाकी अगर ड्यूक की तरफ हम बात करें, KTM ड्यूक 250 के बारे में बात करें, तो बहुत लोगों को अभी वाली करेंट जनरेशन वाली जो ड्यूक चल रही है मार्केट में, बहुत लोगों को उसकी डिजाइन पसंद नहीं आ रही है। मेरी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो मुझे ओके लगती है। मुझे ऐसा भी नहीं है कि बहुत बेकार है या फिर ऐसा भी नहीं कि बहुत अच्छी है, मतलब एक ओके वाला जो डिजाइन फैक्टर है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे हीरो एक्सट्रीम 250R और ड्यूक 50 को, अगर ड्यूक 250 को हम कंपेयर कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से एक्सट्रीम 250R में थोड़ा एकदम फ्रेश और एक जो लुक है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला है। बाकी दोनों बाइक्स की डिजाइन को लेके आपको क्या राय है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसके बाद इस दोनों बाइक्स की हम यहाँ पे इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको हीरो एक्सट्रीम 250R में 250cc का लिक्विड कूल्ड जो इंजन है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, जिसमें आपको 29.5 bhp की पावर एंड 25 Nm का जो टॉर्क है वो निकाल के दे रही है। यहाँ पे आपको असिस्टेंट स्लिपर क्लच यहाँ पे गाड़ी में मिलने वाली है एंड 6 स्पीड जो ट्रांसमिशन है वो भी यहाँ पे आपको मिलेगी। सेम हम ड्यूक 250 में देखें तो ड्यूक 250 में भी आपको 250cc का जो लिक्विड कूल्ड इंजन है वो मिल जाता है, 30.5 bhp की पावर एंड 25 Nm का टॉर्क। एंड यहाँ पे भी आपको असिस्टेंट स्लिपर क्लच मिलती है विद 6 स्पीड ट्रांसमिशन। अब दोनों गाड़ियों की अगर आप इंजन को देखोगे तो बहुत ज्यादा यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं, बस 19-20 का डिफरेंस है। यहाँ पे आपको 29.5 bhp की पावर मिल रही है एंड 30.5 bhp की पावर आपको ड्यूक 250 में मिल रही है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हो सकता है कि बहुत लोगों को ये चीज थोड़ा अट्रैक्ट करे कि भाई ड्यूक 250 में ज्यादा पावर है। पावर ही हर एक चीज नहीं होता है, गाड़ी की ओवरऑल जो एक स्मूथनेस है वो भी यहाँ पे होती है। अब ड्यूक 250 में बहुत टाइम से या फिर ड्यूक के सारे सीरीज में बहुत टाइम से एक कंप्लेन है लोगों की कि भाई उसमें जो अनस्टेबल आरपीएम वाला चीज़ है वो है। एंड इवन बहुत बार क्या होता है कि जो गियर है वो उतने क्लिकी वे में नहीं लगता है, मतलब बहुत बार ऐसा लगता है कि भाई जो एक फील होता है ना गियर चेंज करने का, वो कुछ टाइम के बाद जाके वहाँ पे KTM में थोड़े बहुत ये प्रॉब्लम दिक्कतें देने लगती है एज कम्पेयर टू द हीरो एक्सट्रीम 250R। बहुत सालों साल से ये जो अपना हीरो एक्सट्रीम है वो चलते आ रहा है। आपको याद होगा 150cc में गाड़ी पहले आती थी, अब 160 में आ रही है, 125 में भी आ रही है, 250 में अभी लॉन्च होने वाली है। तो इंजन वाइज अगर आप मेरी देखोगे तो हो सकता है आपको KTM में ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा एग्रेसिव आपको यहाँ पे चीज़ें निकल के आए, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। ओनली 1 bhp के आसपास आपको यहाँ पे डिफरेंस पता चलेगा। ओवरऑल जो टॉर्क आउटपुट है वो दोनों गाड़ियों में ही आपको सेम है। असिस्टेंट स्लिपर क्लच आपको दोनों गाड़ियों में ही मिलती है, 6 स्पीड ट्रांसमिशन आपको दोनों गाड़ियों में ही मिलती है, तो उस वे में आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो फैक्टर ये एकदम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि भाई आपको कैसी मतलब इंजन परफॉर्मेंस वगैरह कैसी चाहिए। हालांकि जो KTM है वो हमेशा अपने पिकअप और एक एग्रेसिव जो एक्सेलरेशन है उसके लिए जाना जाता है, बट क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम 250R की जो पावर है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो अब ये बाइक जब इंडियन मार्केट में आने वाली, जब रोड पे मैं इसे चलाऊंगा तो मैं आपको उसकी भी जो चीजें मैं आपको जरूर वहाँ पे बताऊंगा। बाकी यहाँ पे सस्पेंशन के बारे में बात करें तो दोनों गाड़ियों में ही आपको 43 mm का जो USD फोक्स है वो मिल जाती है। अब बस ये फर्क इतना है कि आपको यहाँ पे ड्यूक 250 में WP एपेक्स की मिलती है एंड आपको रियर में दोनों में ही आपको मोनोशॉक सस्पेंशन जो है वो आपको मिल जाएगा। बट यहाँ पे ड्यूक 250 में एक एडवांटेज है कि आपको 10 स्टेप एडजस्टेबल जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो मिलती है एज कम्पेयर टू द 250R जिस स्टेप जो एडजस्टेबल सस्पेंशन है वो मिलता है, तो ये एक चीज है। अब ड्यूक 250 की जो सस्पेंशन है वो मेरे हिसाब से बहुत अमेजिंग है इंडियन कंडीशंस, इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से। तो सस्पेंशन के बारे में मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। 250R जब तक यहाँ पे ड्राइव नहीं करूंगा तब तक ये चीज मुझे कंफर्म नहीं होगी कि भाई यहाँ पे सस्पेंशन के सेक्टर में, सस्पेंशन के बारे में यहाँ पे 250 ज़्यादा अच्छी है या फिर 250R ज़्यादा अच्छी है। तो लेट्स सी बाइक लॉन्च होने के बाद। अब दोनों गाड़ियों की ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करवाना चाहूँगा कि देखो जो ड्यूक है, ड्यूक की ब्रेकिंग में आपको फ्रंट में 320 mm की डिस्क मिल जाती है, फ्रंट एंड रियर में आपको 240 mm की डिस्क मिल जाती है। ब्रेकिंग के हिसाब से स्टार्टिंग टाइम पे ड्यूक की ब्रेकिंग बहुत अमेजिंग होती है, बट कुछ टाइम के बाद जाके कुछ तो पता नहीं आपको ना एक कॉन्फिडेंस नहीं फील होगा कि जब आप बाइक को एकदम एग्रेसिवली चला रहे हो तो आपको ब्रेक पे वैसा कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। और ये चीज़ मैंने बहुत लोगों से सुनी है, इवन
मेरे पास भी 2019 ड्यूक 390 है, तो उसकी भी जो ब्रेकिंग अब वैसा परफॉर्म नहीं करती जैसे वो स्टार्टिंग डेज में परफॉर्म करती थी। तो ये एक चीज है। बाकी यहाँ पे आपको 320 mm का डिस्क आपको फ्रंट में मिल जाएगा 250R में, एंड 230 mm की डिस्क आपको मिल जाएगी अपनी 250R में। अब एक एडवांटेज यहाँ पे ड्यूक 250 में आपको मिल जाता है कि यहाँ पे आपको स्विचेबल ABS मिल जाती है, जिस वजह से आप अपनी गाड़ी को जो मोटो सुपर मोटो जो मोड है उस पर आप चला सकते हो, मतलब रियल ABS आप ऑफ कर सकते हो। अब एक्सट्रीम 250R में आई गेस ये वाली फीचर नहीं है, तो यहाँ पे बाजी मुझे लगता है कि ड्यूक 250 मार जाता है। बाकी यहाँ पे आपको सीट हाइट 806 mm की मिल जाती है अपनी एक्सट्रीम 250R में, एंड 800 mm की जो सीट हाइट है वो मिल जाती है आपको ड्यूक 250 में। एंड यहाँ पे आपको 167 mm की आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो मिल जाएगी 250 में R में, एंड 250 में आपको 176 mm की मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर टायर्स के बारे में बात करें तो 100/70 R17 इंचेस के आपको फ्रंट में टायर्स मिल जाते हैं अपने 250R में, एंड 150/60 R17 रियर में टायर्स आपको मिल जाते हैं 250R में। वही ड्यूक 250 के बारे में बात करें तो 110/70 R17 इंचेस के आपको फ्रंट में मिलने वाला है, एंड रियर में आपको 150/60 R17 इंचेस के यहाँ पे आपको रियर में मिलेंगे। तो रियर टायर्स आपको दोनों गाड़ियों की ही ऑलमोस्ट सेम है, कोई डिफरेंसेस नहीं, बट रियर फ्रंट में आपको 10 mm से ज़्यादा आपको वाइड टायर्स मिलने वाले अपने ड्यूक 250 में, तो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे आपको जो फीचर्स है यहाँ पे बाजी ऑब्वियसली KTM मार जाता है, क्योंकि आपको TFT कंसोल आते हैं, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको ड्यूक 250 में मिल जाती है फीचर्स के मामले में। जैसे उसमें आपको मिल जाएगा TFT कंसोल, आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी, राइडिंग मोड, स्विचेबल ABS वगैरह सारी जो फीचर्स है भर के वहाँ पे आपको फीचर्स मिलते हैं। यहाँ पे 250R के बारे में बात करें, एक्सट्रीम 250R के बारे में, तो यहाँ पे आपको लैप टाइमर वगैरह मिल जाएगा। उसके बाद आपको LCD जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है वो आपको मिलती है, TFT नहीं मिलती है। हालांकि अगर बात करोगे ड्यूक 250 के फीचर्स के बारे में तो वो यहाँ पे ज्यादा आपको मिलने वाली है एज कम्पेयर टू दी 250R। अब इन दोनों गाड़ियों की अगर हम लोग प्राइस ब्रैकेट के बारे में बात करें तो जहां आपकी एक्सट्रीम 250R 1.80 लाख्स की प्राइसिंग पे आ रही है, आने वाली है, वहीं आपको जो ड्यूक 250 है वो आपको 2.25 लाख्स के है। तो ऑलमोस्ट आपको 45 to 50,000 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे आपको मिलता है। और अगर मेरे हिसाब से अगर आपकी बजट अंडर 2 लाख रुपीज़ होने वाली है तो मेरे हिसाब से 250R इज़ अ रियली गुड चॉइस। हीरो बहुत अच्छा काम कर रहा है अपने बाइक्स को लेके। एंड यहाँ पे इंजन वगैरह की भी ऐसा नहीं है कि भाई बस गाड़ी ही बना रहे हैं, इंजन वगैरह भी यहाँ पे गाड़ी की बहुत अमेजिंग निकल के आ रही है, ये एक चीज़ आप देख लेना। बाकी KTM लॉन्ग टर्म के लिए मुझे क्या लगता है कि भाई KTM के जो इंजन वगैरह उसमें थोड़ा सा वेयर एंड टेयर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी अपनी हीरो एक्सट्रीम 250R, तो ये एक चीज़ है। बाकी आई होप आप लोग को इस वाले वीडियो से एक मदद मिल गई होगी कि आपको 250R की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए या फिर ड्यूक 250 की तरफ। आप लोगों को वीडियो चलेगी तो भाई वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ये वीडियो सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना जो कि इन दो बाइक्स के बारे में कंफ्यूज है। तब तक लिए कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, दिस इज अचमोटो साइनिंग ऑफ।